प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट हमारा है नागरिक शास्त्र। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। आज इस चैप्टर के तहत हम बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है? अमेरिका गुट, सोवियत गुट, जर्मनी गुट, जापान गुट, फ्रांस गुट, इटली गुट, यूरोप गुट, एशिया गुट। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हो जाता है, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि शीत युद्ध का संबंध अमेरिकी गुट और सोवियत गुट से था। अगला प्रश्न हमारा है, वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था? तो आपको पता कि शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिकी गुट ने नाटो नामक सैन्य संगठन की स्थापना किया था। तो सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए वार्सा नामक सैन्य संगठन की स्थापना की। तो स्वाभाविक सी बात है कि वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में सोवियत गुट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। और वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? तो 1955 ईस्वी में हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? तो नाटो के का मतलब यह है कि जो अमेरिकी गुट के जितने देश होंगे वो सब नाटो के सदस्य देश हैं। तो अमेरिकी गुट में आपका अमेरिका तो है ही, ब्रिटेन भी है, फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो कह सकते हैं कि इसमें सभी के सभी देश शामिल थे, शामिल हैं पूछ रहा है। तो शामिल वर्तमान का पूछ रहा है, इस समय इटली भी है, उस समय इटली ना रहा होगा। वार्सा पैक्ट में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? तो वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, यानी ये सारे के सारे देश वार्सा पैक्ट में शामिल सदस्य देश हैं। वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हो गया? तो जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। तो आप कह सकते हैं कि वार्सा पैक्ट का समापन वर्ष 1991 ईस्वी है। नाटो की स्थापना के समय इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल थे? तो जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय ये कह रहा कि 10, 12, 15, 8, इनमें से कौन होगा? तो 12 होगा। यानी नाटो की जब स्थापना हुई थी तो उस समय नाटो के सदस्य देशों की संख्या 12 थी। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में हुई कि 56 में कि 57 में कि 58 में, बताना होगा आपको। तो सेंटो की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। सीटों की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में, जबकि विकल्प में दिया है 54, 55, 56, 58, लेकिन स्थापना कब हुई सीटों की? 54 में। क्यूबा प्रक्षेपात संकट कब उत्पन्न हुआ? 1960, 1961, 1962, 1965, इसमें से कब क्यूबा का संकट उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट यानी प्रक्षेपात संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था। अगला, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो विकल्प दिया है, अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु संबंध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित है। तानाशाही व्यवस्था, बी कह रहा, सी कह रहा लोकतांत्रिक व्यवस्था, और डी कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि शीत युद्ध में गोली बारूद कभी नहीं चली, ये सिर्फ तनाव की स्थिति वाला माहौल था। यानी अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच जो व्याप्त कटु संबंध
व्याप्त कटु संबंध के कारण जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या का माहौल था उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। अमेरिकी गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया था? तो अमेरिकी गुट ने जो है नाटो, सीटो, सेंटो यानी सारे जो है सैन्य संगठनों की स्थापना कौन किया था? अमेरिकी गुट ने। कौन कौन वो सैन्य संगठन है? नाटो है, सीटो है, सेंटो है, अर्थात उपर्युक्त सभी। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? तो भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी देश निम्न में से कौन से हैं? तो पूंजीवादी देश अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड पर, तो अमेरिका के जितने भी समर्थक देश थे वो सब के सब जो है पूंजीवादी देश कहलाते हैं। शीत युद्ध एक विचारों की ही तो लड़ाई थी। शीत युद्ध का जो माहौल बना वो सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ सोवियत संघ जहां साम्यवादी व्यवस्था थी, और दूसरी तरफ अमेरिका जिसकी विचारधारा पूंजीवादी थी। तो अमेरिकी गुट चूँकि जो है ये अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब अमेरिका के दोस्त हैं, या कह सकते हैं अमेरिकी गुट के सदस्य हैं, इसलिए सब के सब क्या होंगे? ये पूंजीवादी देश कहलाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, सोवियत गुट यानी साम्यवादी गुट में कौन सा देश शामिल था? तो इसमें आपका पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, तो ये कह सकते हैं कि सब के सब जो है यानी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी या बुल्गारिया ये सारे के सारे साम्यवादी देश थे, क्योंकि ये सोवियत संघ रूस के मित्र देश थे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया कब? 1943, 1945, 1919, 1947, तो 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है 1945 ईस्वी में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो जो है महाशक्तियों का उदय होता है। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों मिल करके जापान का मुकाबला कर रहे थे, जापान जर्मनी का। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए दोनों जो है अपना अपना अलग गुट बना लेते हैं, एक पूंजीवादी विचारधारा का गुट और एक साम्यवादी विचारधारा का गुट। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, किससे संबंधित था? स्वाभाविक सी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां है, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें जितने विकल्प दिया है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो गुट निरपेक्षता नीति के प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या उस समय की जाती है जब वो प्रार्थना सभा से वापस लौट रहे होते हैं। तो नाथूराम गोडसे नामक एक जो है उग्र स्वभाव का व्यक्ति था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी। तो गांधी जी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? तो साम्यवाद मीन्स सोवियत संघ। तो 1945 के बाद साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला देश सोवियत संघ। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो संस्थापक सदस्यों में आपका है इंडोनेशिया, यानी भारत और इंडोनेशिया। संस्थापक यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भारत और इंडोनेशिया थे। चीन कहीं नहीं था। तो जहाँ जहाँ चीन होगा वहाँ पे जो है कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें भारत और इंडोनेशिया रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। जापान जर्मनी का दोस्त था, ठीक है।
और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो स्वाभाविक सी बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन सा देश मित्र राष्ट्र मीन्स अमेरिका, तो अमेरिकी गुट में कौन नहीं था? जापान। और जबकि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। अब आइए अति लघु उत्तरी प्रश्न, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं कि शीत युद्ध से अभिप्राय 2 राज्यों यानी 2 देशों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय तथा ईर्ष्या पर आधारित थे। प्रश्न नंबर 2, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो बहुविकल्पी में ही आपने देखा था कि नाटो की जब स्थापना हुई थी तो संस्थापक देशों की संख्या 12 थी। नाटो में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल हैं? तो नाटो में प्रमुख देश थे तो उस समय, वर्तमान में अब आज की डेट में तो बहुत सारे देश हो गए हैं, लेकिन जब संस्थापक सदस्य देशों की बात करेंगे तो 12 थे, लेकिन 12 के नहीं पूछ रहा करें महत्वपूर्ण देशों के। तो महत्वपूर्ण देशों में अमेरिका तो है ही, अमेरिका का सबसे क्लोज दोस्त ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली तथा जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। वार्सा पैक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण देश शामिल थे? तो वार्सा पैक्ट में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी तथा हंगरी जैसे देश शामिल थे। नाटो, सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया? तो नाटो, सीटो तथा सेंटो ये सारे सैन्य गठबंधनों की स्थापना जो है अमेरिकी गुट ने किया था, और वार्सा का सोवियत संघ ने। 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या थी? तो 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं संबंधी समझौते करना, संरक्षणवाद को समाप्त करना तथा पुरानी परंपरावादी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नई आर्थिक व्यवस्था लागू करना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो कह रहा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश या गुट का पक्ष लेते हैं जो सही हो। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? तो भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हमारा, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताएं या लिखें। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। प्रश्न नंबर 11, भारत का सैनिक समझौतों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, यानी भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारंभ से ही सैनिक समझौतों से स्वयं को दूर रखा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी सैनिक समझौते का भाग नहीं बना। प्रश्न नंबर 12, उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी क्यों कहा गया है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संघ यानी नाटो को पश्चिमी गठबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूरोप के अधिकांश पश्चिमी देश शामिल थे। वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? तो वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूरोप के अधिकांश पूर्वी देश शामिल थे। सीटो का विस्तृत रूप क्या है? तो सीटो का विस्तृत रूप है ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो SEATO। सीटो मीन्स साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न हमारा है, शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुई किसी एक संधि का नाम बताइए। तो 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ ने रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि यानी स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी
यानी स्टार्ट फर्स्ट पर हस्ताक्षर किए। मुझे उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।